आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं कहना ये चाह रही हूँ, आज सबके दिल में एक धड़कन होगा, सभी लोग सोचने के विवश होंगे कि आखिर में ये देश जा कहाँ रहा है। आज जिस तरह से हम लोगों को एक उम्मीद जगा था, पूरे देश के लोगों को उम्मीद जगा था, पिछड़े और दलित आदिवासी समाज अर्थात जो चाहते हैं कि ये देश विकास और तरक्की पाए, सबके अंदर एक उम्मीद जगा था। लेकिन आज सबके अंदर एक धड़कन होगा कि आखिर में इस देश में हो क्या रहा है। मैं बात करना चाहती हूँ बिहार की। बिहार में आदरणीय नीतीश जी जो एक उभरते हुए सितारा थे, हालांकि उनकी उम्र तो ज़्यादा हो गई थी, लेकिन कहते हैं जब ही जागो तभी सवेरा। और कहीं न कहीं नीतीश जी इस समय जागने का काम कर रहे थे और एक इतिहास रचने का काम किया था। उन्होंने जिस तरह से नौकरी दे करके शिक्षकों की, जिस तरह से जाति जनगणना करा करके, मतलब विकास का रफ्तार आ रहा था। राजनीति में कहीं न कहीं राजनीति गलियारों में चर्चा बन गया था, लोगों को उम्मीद जग गया था। लेकिन क्या ऐसा कारण हो गया जो नीतीश जी को अंदर इस तरह से परिवर्तन हो गया और रातों रातों उन्हीं लोगों के पीछे जाकर बैठ गए, उन्हीं के कंधे पर हाथ फेर करके बैठ गए जो लोग उनके कंधे को और हाथ को काटने के लिए रात दिन तत्पर रहते हैं। क्या कारण था? मैं और तो बहुत कारण जानती हूँ, लेकिन दो एक कारण मेन बताऊंगी। आप लोगों के लिए ये कहना चाहती हूँ, मैं नीतीश जी से पहले पूछना चाहती हूँ, आप मुख्यमंत्री का जो 9वीं बार शपथ लिए, ये रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं कि मैं चुनाव कम जीता लेकिन सब मतलब शपथ ज़्यादा लिया? हिंदुस्तान में 9वीं बार तक आज तक किसी ने शपथ नहीं लिया और मुख्यमंत्री का, और आपने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, चुनाव हालांकि कम जीता। ये रिकॉर्ड बनाने के लिए कि आपको इनकी सियासत चाल को नहीं समझ पाए और जो जाति जनगणना है, जो विकास की रफ्तार थी, उसको रोकने के लिए इन लोगों ने आपको भगवामय करने का काम किया। इसको आप नहीं समझ पाए कि आप बताइए, आपको अंदर से कोई धमकी आ गया कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ, नहीं तो मैं आपके जांच करा दूंगा। क्योंकि वर्तमान की सरकार ऐसी है कि अगर आप कितना भी पाप किए हो, कितना भी भ्रष्टाचार किए हो, कितना भी घोटाला किए हो, अगर उसमें हो तो सब माफ है। अगर आपने कितना भी अच्छा काम किया कहीं दूसरे जगह हो तो ईडी सीबीआई सब लगा करके आपके जड़ से खोदने का काम करते हैं कि ये बात है, बताइए। लेकिन मुझे उम्मीद है ना आप धमकी से डरे हो, ना लालच से आप डरे हो, और ना आप पद पाने, क्योंकि पद तो आप पा, इससे डरे हो। कहीं न कहीं आपकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। क्योंकि जब कहते हैं, जब नाश के दिन आते हैं तो बुद्धि अपने मर जाते हैं। कहते हैं असंभवम हे में मृग सजन्मय तथापि रामोलुल भे मृगाय अप्राय समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मल्ली भवंत। जब आप इतिहास रचने जा रहे थे, जब इतिहास के पन्ने में आपका नाम दर्ज होने जा रहा था, जब सारे लोग पूरे भारतवर्ष में देश का नौजवान नीतीश नीतीश करके चिल्लाने का काम कर रहा था, साथ में तेजस्वी तेजस्वी चिल्लाने का काम कर रहा था, उस समय आपने अपने आप पर एक दाग लगाने का काम किया। और बिहार की राजनीति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा समाज, पूरा देश, पूरा राष्ट्र जाग चुका है। कहते हैं सत्ता कपड़ा पान का पत्ता, ये बदला जाता। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं करूंगी, क्योंकि कहते हैं प्रभुता पाए काय मदनाई, धन को पाकर के, कुर्सी को पाकर के लोगों को मद हो जाया करता है और उस मद में अच्छा बुरा निर्णय नहीं कर पाते हैं। चाहे वर्तमान की सरकार हो, चाहे आप हो, आप सबकी बुद्धियाँ सटिया गई है। आप रोज़ हो रहा है यही, रोज़ अभी न्यूज में दे रहा था कि विष्णु के अवतार बनाने के लोग जा रहे हैं मोदी जी को। अरे इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है, और भगवान हो भी सकता है। कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द जो अपना ले उसी को भगवान कहते हैं। आज इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार, इतना दुराचार, इस तरह से चारों तरफ हाहाकार बेरोजगारी का लगा हुआ है, और उस शासन में जो शासक है वो भगवान नहीं हो सकता है। भगवान तब हो, कहते हैं जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सो नृप सदा अवस नरकारी, उसे भगवान की पदवी दे। और हम जानते हैं कि आप भी उसी भगवान के शरण में चले गए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ आदरणीय नीतीश जी, आपको सद्बुद्धि भगवान दें, सद्विचार दें, और मैं ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, इस बिहार की राजनीतिक उथल पुथल को देख करके उम्मीदें तो
बुझने के कगार पर था। लेकिन बिहार की जनता और पूरे देश की जनता जिस तरह से कह रही है, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सत्ता परिवर्तन करना है और सत्ता परिवर्तन करके छोड़ेंगे तो सत्ता हम उसी को लाएंगे जो हमारे लिए संविधान की बचाने की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो बिहार, यूपी और पूरे देश को एकता के सूत्र में जोड़ने का काम करेगा, हम उसी को लाएंगे। हालांकि दिल तो बहुत चिंतित था, क्योंकि जब कड़ियाँ जुल जाती है, जब सुबह कबूले शाम तक वापस आ जाते हैं, फिर भटक जाते हैं, तो मन द्रवित हो जाता है। लेकिन देशवासियों, कोई द्रवित होने का है, कहते देख कर बाधा विघ्न घबराते नहीं और राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। आदरणीय नीतीश जी, आप वहीं भी गए हो, कोई बात नहीं, आप अभी भी मुख्यमंत्री पद पे हो। कोई जाति जनगणना का मुद्दा और जो आप नौकरियों की वांट निकल रहा था जुगलबंदी में, वो सब आप रोकिएगा मत, चाहे कुछ भी करना पड़े। और अगर आप जाति जनगणना की मुद्दा रोक देते हैं, सर्विस और नौकरियों की मुद्दा रोक देते हैं, तो हम लोग जान जाएंगे कि आप डर गए हैं। हले जहां आप हैं सुरक्षित रहिए और अपने आवाज़ को बुलंद करते रहिए। भले पक्ष में जाकर के आप सत्ता पक्ष में बैठ गए हो, हालांकि आप सत्ता में था, लेकिन आपने सेंट्रल और स्टेट दोनों सत्ता बराबर आपके साथ हो गई, तो मिलजुल करके बराबर ही रह करके, साथ में रह करके विकास की गंगा, बैकवर्ड समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज के लिए सोचो। यही आपके लिए भला होगा, यही आपके लिए अच्छा होगा। यही अनर्गल प्रलाप करना, अनर्गल बुराई करना, इस पार्टी में से जाओ तो उनकी, बीजेपी में से आए तो इनकी बड़ाई, और इसके में से जाओ, ऐसा छोड़ करके आप इस उम्र के पड़ाव पे हो, अच्छा काम करो और बिहार का नाम करो, रोशन करो। इतिहास के पन्ने वैसे आप मौसमी वैज्ञानिक लोग कहने लगे हैं, पलटू चाचा कहने लगे हैं, तो आए पलटू चाचा, आए नीतीश चाचा, आए मौसम विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपने कारवां को रुकने मत देना। और अगर सत्ता में गए हो तो कहते हैं डबल इंजन की सवारी कर लिए हो, तो विकास की पहिया को रोकना मत। अगर रोकने का काम करोगे तो आने वाले समय में हम जैसे लोग इतिहास के पन्ने में आपको लोग माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन हमको लगता है कि आप रोक चुके हो अपनी पहिया को, हमको लगता है अपनी रफ्तार को आपने विराम दे दिया है, उनके तलवे चाटने का काम किया है। लेकिन अगर न्यूज़ में रोज निकलेगा, अगर आप अपने काम को रोकेंगे तो हम जानेंगे नीतीश जी ने एक देश के लिए जयचंद साबित होंगे। अगर नहीं, आप सत्ता पक्ष में रह करके, मिलजुल करके और बिहार की विकास करने का काम करेंगे, तो फिर हम सलूट करने का काम करेंगे। हमें किसी पार्टी से नहीं मतलब है और ना किसी से मतलब है, हमें बिहार की विकास से मतलब है। यही सब कहते हुए मैं आप सभी देशवासियों को प्रणाम करते हुए, जय बिहार, जय भारत।